हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लास 6 की मैथ का चैप्टर 1। क्लास 6 की जो मैथ है उसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम। और चैप्टर 1 में पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ से पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जब हमें कुछ नंबर्स दिए हों, जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया था, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स पार्ट 1 में। यहाँ पे क्या था, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना था, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था। उसकी हमने ट्राई दिस, जो ये ट्राई दीज है, ये वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी, ठीक है। और साथ में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दिया हुआ था, ये ट्राई दिस वाली एक्सरसाइज, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और आगे आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, कितने नंबर्स हम बना सकते हैं। ये वाली ट्राई दिस हम इस पार्ट 2 में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि देखिए यहाँ क्या क्या चीजें दी हुई हैं। ये है 1.2.1 हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। सपोज वी हैव 4 डिजिट्स। मान लीजिए कि आपके पास 4 डिजिट्स हो, कौन कौन सी, 7, 8, 3 और 5। ये यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास 4 डिजिट है। यूजिंग these digits we want to make different 4 digits number in such a way that no digit is repeated in them। हमें इन चारों डिजिट की मदद से, ये जो चारों डिजिट हैं इसकी मदद से हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रिपीटिशन, कोई भी डिजिट 7, 8, 3, 5, इन चारों डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। क्या हो, रिपीट ना हो, उसको बार बार हम यूज नहीं कर सकते। ये हमें एक कंडीशन दे रखा है कि कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है और इन चारों डिजिट की मदद से हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ही रुकते हैं और यहाँ ये समझते हैं कि अगर इन चारों डिजिट की मदद से हम 4 डिजिट का नंबर बनाना चाहें तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमने 7 को यूज किया, 8 को यूज किया, 3 को, 5, 7835। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और हमने एक नंबर का फॉर्मेशन कर लिया। इसी तरीके से अगर दूसरा नंबर बनाना हो तो इस 8 को इधर ले आइए, तो 8735, 8735 भी एक नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद 3587 भी एक नंबर हो गया, 5387 भी एक नंबर हो गया। इसी तरीके से 5783 ये भी एक नंबर हो गया। ये कुछ नंबर्स हैं जिसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं इन चारों डिजिट की मदद से, 4 डिजिट के नंबर विदाउट रिपीटिंग एनी नंबर, ठीक है। तो ये तो हमने ये समझा कि कैसे हम डिजिट की मदद से, जितने भी हमें डिजिट दी हो उसकी मदद से हम 4 डिजिट के नंबर्स निकाल सकते हैं। आप इसी तरीके से 3 डिजिट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं और 2 डिजिट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, या 5 डिजिट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ नंबर्स ले लीजिए और उससे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर को ट्राई करिए, ठीक है। ये तो हमने यहाँ सीख लिया कि कैसे जब डिजिट्स दी हो तो हम उसके साथ उसका यूज करके नंबर्स बनाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं। 10, यहाँ कह रहा है 7835 इज अलाउड। इन चारों डिजिट की मदद से 7835 हमने जो बनाया ये अलाउड है, लेकिन 7735 अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 दो बार आ रहा है और हमें कंडीशन क्या दी हुई थी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है। आगे क्वेश्चन, आगे क्या कहता है, मेक एज मेनी 4 डिजिट नंबर्स एज यू कैन। इसमें क्या है, जितने भी 4 डिजिट के नंबर्स आप बना सकते हैं आप बनाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि कैसे हम 4 डिजिट के कुछ नंबर्स बना सकते हैं, ये मैंने आपको अभी सिखा दिया। अब हमें क्या करना है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हम जो ये नंबर्स बना रहे हैं, अगर हमसे ये पूछे कि इस डिजिट की मदद से हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इस चीज पे ध्यान दीजिए कि इस 4 डिजिट की मदद से अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। जो डिजिट सबसे बड़ी होगी वो 4 डिजिट में सब राइट हैंड साइड में सबसे पहले प्लेस पे आएगी। जो डिजिट सबसे बड़ी वो राइट हैंड साइड पे सबसे पहली प्लेस पे, उससे छोटी डिजिट उसके बाद, और उससे छोटी उसके बाद, और उससे छोटी उसके बाद। मतलब 8 सबसे बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3,
कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये डिजिट क्या है, ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। क्या है वो? ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। इसी तरीके से अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, ये क्या कह रहा है आगे कि स्मॉलेस्ट नंबर का भी फॉर्मेशन करना है, तो जो डिजिट सबसे छोटी होगी, ठीक है, वो सबसे पहले आएगी। यहाँ पे डिजिट सबसे छोटी कौन सी है? 3। उसके बाद कौन सा है? उससे बड़ा कौन सा है? 5। उससे बड़ा कौन सा है? 7। और उससे सबसे बड़ा कौन सा है? 8। तो 3578 जो नंबर का फॉर्मेशन हुआ, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अगर डिजिट्स दी हो तो हम उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर बता सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। Think about the arrangement of the digit in both. Can you say how the largest number is formed? Write down the procedure. आपको जो ये अरेंजमेंट किया गया है, अगर इसको लिखा जाए कि क्या प्रोसीजर है लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम इन डिजिट्स का यूज करेंगे, वहां पे सबसे बड़ा नंबर जो लार्जेस्ट नंबर होगा इन सारी डिजिट्स में से, फर्स्ट क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर को चूज करेंगे डिजिट्स में से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड लार्जेस्ट को चूज करेंगे, ठीक, और उसको हम क्या करेंगे? 1000, 100, 10 और यूनिट, इन चारों प्लेसेस पे फिल कर देंगे। जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से या 1000 प्लेस पे आएगा, जैसे यहाँ पे 8 आया। उसके बाद 100 प्लेस पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर आएगा 7, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट नंबर 5, और सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर होगा हमारा, जो लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड किया उसको फॉर्म करने का ये एक प्रोसीजर है। आइए आते हैं इस ट्राई दिस पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले आइए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 देखिए, यूज दिस गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें क्या करना है? ये डिजिट्स का यूज करना है। इस डिजिट का एस, बी, सी और डी, ये सारे डिजिट्स का यूज करना है। इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, और कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीज अभी हमने किया था। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले वाले को देखिए, यहाँ पे क्या है? 2874। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं। सबसे पहले अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हो ए वाले केस में, इस ए वाले केस में, तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है इन 2, 8, 7 और 4 में, सबसे बड़ा कौन है? 8 है। तो 8 जो है वो कौन सी प्लेस पे आएगा? 1000 वाली प्लेस पे, ठीक है। उससे छोटा नंबर कौन सा है? 7 है, वो कौन सी प्लेस पे आएगा? 100 वाली प्लेस पे आएगा। उससे छोटा कौन सा है? 4, ये कौन सी प्लेस पे आएगा? ये आएगा आपकी 10th वाली प्लेस पे। और यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। ठीक, समझ गया? तो हमने क्या किया कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाया यहाँ पे इस तरीके से कि जो सबसे बड़ा था वो कौन सी प्लेस पे आ गया? 1000 वाली प्लेस पे आ गया, ये 1000 वाली प्लेस पे आ गया। उससे छोटा जो था वो 100 वाली, फिर ये 10th वाली प्लेस पे, और ये यूनिट प्लेस पे। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ये तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, इसी का अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहें तो हमारे लिए अब आसान है स्मॉलेस्ट नंबर बताना ए वाले केस में। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2 है। तो जो यूनिट प्लेस पे होगा वो यहाँ 100, वो यहाँ 1000 वाली प्लेस पे आ जाएगा। जो 10th वाली प्लेस पे है वो यहाँ पे 100 वाली प्लेस पे, फिर 7 और फिर 8। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 8। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इस वाले केस में हमने जो सबसे बड़ा नंबर है वो फाइंड कर लिया, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपने सीख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं बी पे चल रहा हूँ। ठीक है, अब हम बी वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए बी में क्या है? बी में भी हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है। तो
1000 वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा? अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो 9, उससे छोटा नंबर कौन सा है? 7, वो कौन सी प्लेस पे आ जाएगा? 100, उससे छोटा कौन सा है? 4, और उससे सबसे छोटा कौन सा है? 1। 9741 क्या हो गया? ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं। तो 1, उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 4, उससे बड़ा नंबर 7, और उससे बड़ा नंबर 9। ये क्या नंबर हो जाएगा हमारा? बी वाले केस में स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बी वाले का भी क्या कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया है। 4 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का एक नंबर बनाया जो ग्रेटेस्ट है और एक नंबर बताया जो स्मॉलेस्ट है। लेकिन इस सारी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब 0 इंट्रोड्यूस हो जाता है डिजिट में, वो हम सीखेंगे सी वाले पार्ट में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर तो फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। क्या वो ट्रिक होने वाली है, देखिए समझिए। सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिजिट कौन सी है? 4750। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? सबसे बड़ी डिजिट है 7। इसका मतलब 1000 वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उससे बड़ी डिजिट क्या है? 5। तो 100 वाली प्लेस पे क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। उससे छोटा कौन सा है? 4। तो 10th वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0। ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया हमारा? ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर रहे होंगे तब हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी? अगर हम इस 0 को यहाँ लिख दें 457, इस तरीके से एक डिजिट बना दे, तो ये 4 डिजिट नहीं है, 4 डिजिट का नंबर नहीं है। ये क्या है? ये 3 डिजिट का नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक्चुअली है क्या? 457 है। ये क्या है? एक 3 डिजिट का नंबर है। ठीक, समझ गए आप? अगर 0 आपने सबसे पहले ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? 4 डिजिट के नंबर होने की जगह पे 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या है? हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम स्टार्ट करेंगे 0 से जस्ट बड़े वाले नंबर से। तो 0 से जो जस्ट बड़ा वाला नंबर है वो देखिए क्या है इसमें। अगर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कर देगा, तो हम क्या करेंगे? 0 से बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो 0 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कौन सा है? वो है आपका 4। इट मींस हमारा जो लोएस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा हो, मतलब सबसे पहले 1000 प्लेस पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? ये 4 होगा। देखिए 4, उसके बाद हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो बस कंडीशन क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे एक बड़ा वाला नंबर लेना है। ये फॉर्म लिख दिया। उसके बाद 0, फिर 5, फिर 7, बाकी चीजें उसी तरीके से आएंगी। बस ये जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है, सॉरी, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे स्मॉल हो गया, उससे बड़ा ये वाला नंबर हो गया। तो ये 4 को हम 1000 वाली प्लेस पे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ पे, फिर उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 7। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। समझ गया आप? स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे? जब 0 इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हमको 0 को 1000 प्लेस पे नहीं रखना है। इसी तरीके से आप 3 डिजिट में भी कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट डी पे आते हैं। इस डी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। अब हमारे लिए आसान है, आप देख के भी बता सकते हैं कि 1000 प्लेस पे क्या आने वाला है? 7। 100 प्लेस पे क्या आने वाला है? 6। 10 प्लेस पे क्या आने वाला है? 2। यूनिट प्लेस पे 1। ये हमारा क्या हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो हमारे लिए इजी है, इसमें 0 नहीं है कहीं पे, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? 1267 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट ई पे आइए। ई में क्या है? 0 है। 0 है तो हमें खास ध्यान देना है। सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन चारों में से? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये क्या हो गया हमारा? ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए 0 से एक बड़ा नंबर, 0 से जो बड़ा नंबर है उसको यूज करते हैं पहले। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ इस केस में? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 आएगा,
ठीक है, जीरो से एक बड़ा वाला नंबर पहले लेते हैं, उसके बाद जीरो को लेते हैं, फिर जो उससे बड़ा है 3 से वो है 4 और 5, ये क्या हो जाएगा 3045, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से हम डिजिट्स अगर हमें दी हो तो हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब जीरो दिया रहता है तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने में क्या प्रिकॉशंस बरती जाती हैं, वो चीज हमने यहाँ पे समझी। अब आइए नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेक अ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। अभी तक क्या था कि हमें रिपीटिशन नहीं करना था, अब हमें क्या कह रहा है कि कोई एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो किसी एक डिजिट को हमें 2 बार यूज करना है और हमें क्या करना है 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस डिजिट्स को यूज करेंगे ए वाले। ए में क्या क्या डिजिट्स है 3, 8 और 7, ये 3 डिजिट है। हमें क्या बनाना है 4 डिजिट का नंबर बनाना है। एक नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट और एक नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है 4 डिजिट में 1000 प्लेस पे सबसे बड़े नंबर को रखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए 8 सबसे बड़ा नंबर है तो 8 यहाँ आ जाएगा। हमें चूंकि नंबर्स को रिपीट करना है तो हम जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को रिपीट करेंगे जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हो। तो 100 वाली प्लेस पे भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमारे पास हमने एक किसी डिजिट को 2 बार लिख लिया, मतलब एक डिजिट को ट्वाइस टाइम रिपीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी बची हुई डिजिट्स यूज करनी है। बची हुई डिजिट क्या है, एक 3 है एक 7 है। तो 8 से बड़ा कौन सा है, 8 से छोटा कौन सा है 7, वो आ जाएगा 10th प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे 3, 8873। इन तीनों डिजिट का यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात आपको। हमने क्या किया कि ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए इन 3 डिजिट का यूज करके और एक नंबर को 2 बार रिपीट करना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, उस नंबर को हम कहां लिखते हैं 1000 वाली प्लेस पे लिखते हैं। 100 वाली प्लेस पे भी हम उसी को रिपीट करके लिखेंगे जब हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट। अब हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है इसी का, तो हमें क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, इसी का अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इन्हीं ये डिजिट का यूज करें जो यहाँ पे डिजिट है, ठीक है, यहाँ जो डिजिट है अगर इसका यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं 3, 7, 8, 8, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। लेकिन अगर हम इन डिजिट्स का यूज करके बना रहे हैं, इस डिजिट का यूज करके बना रहे हैं 3 डिजिट को और किसी एक डिजिट को रिपीट करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होने वाला है, जो सबसे छोटा डिजिट है उसको हम क्या करेंगे 2 बार यूज करेंगे। तो 1000 प्लेस पे एक बार 3 आएगा, 1000 प्लेस पे फिर 3 आएगा, 100 प्लेस पे फिर 3, फिर 7 और 8, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर 3378 क्या हो गया, ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर इन 3 डिजिट का यूज करते हुए। ठीक है, तो आइए आगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने स्मॉलेस्ट नंबर का फॉर्मेशन अब कर लिया है इन तीनों डिजिट का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए और क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब हमारे पास क्या नंबर है 905। 905 का 90 और 5 ये 3 डिजिट हैं, इनका यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और किसी एक डिजिट को 2 बार यूज करना है। तो मैंने आपको अभी बताया इस वाले केस में कि अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो, अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हो तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा एक तो उसे 1000 वाली प्लेस पे रखते हैं, दूसरा 100 वाली प्लेस पे उसी को हम ट्वाइस यूज कर लेते हैं। देखिए 100 वाली प्लेस पे भी यूज हो गया, तो हमने एक नंबर को 2 बार यूज कर लिया। अब इससे छोटा नंबर कौन सा है, वो है 5, वो आ जाएगा 10th प्लेस पे और 0 कौन सा हो जाएगा, वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। और ये क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इन 3 डिजिट का यूज करके और एक नंबर को हमने रिपीट किया। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर अगर निकालना हो आपको तो आप कैसे निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों का निकालना है तो इन तीनों डिजिट का यूज करके। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0,
ठीक है, सबसे छोटा नंबर 0 है तो 0 को क्या करेंगे हम ट्वाइस यूज करेंगे। इन तीनों नंबर में सबसे 0 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 0 के बाद वाला बड़ा नंबर 5 है, तो 5 आ जाएगा 1000 प्लेस पे, उसके बाद 2 बार 0 और 9। ये जो नंबर फॉर्म हुआ, ठीक है, वो क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। समझ में आई बात आपको? तो कैसे हम एक रिपीटिशन करके नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। सी पे आते हैं, सी को सॉल्व करते हैं। देखिए सी में क्या कहते हैं, सी में कह रहा है कि 0, 4 और 9 इन तीनों का यूज करके आप 4 डिजिट का नंबर बनाइए। सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ा नंबर यूज करना पड़ता है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। 9 को हम कौन से प्लेस पे रखते हैं? 1000। 9 को 1000 प्लेस पे रख रहे हैं, एक नंबर को रिपीट करना है तो उसी को हम रिपीट कर देंगे और उसे क्या रखेंगे? 100 वाली प्लेस पे लिखेंगे। इससे छोटा कौन सा नंबर है? 4, वो आ जाएगा आपका 10th वाली प्लेस पे, और 0 सबसे छोटा है, वो आ जाएगा आपका लास्ट यूनिट प्लेस पे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर फॉर्म करना है इन 3 डिजिट की मदद से तो क्या हो जाएगा? इस तीनों डिजिट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो है 0। तो 0 को हम ट्वाइस यूज करेंगे। 0 से बड़ा कौन सा नंबर है? 4। 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, वो मैंने आपको यहाँ बताया था फर्स्ट वाले में कि क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो 3 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। ठीक, 4 डिजिट का वो नंबर ही नहीं बनेगा, सॉरी, है ना। तो हमें क्या करना होता है? 0 से एक बड़ा वाले से यूज करना होता है। तो 0 से बड़ा कौन है? 4। तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा कौन सी प्लेस पे? 1000 वाली प्लेस पे। 100 वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0। और 0 को हम 2 बार यूज कर रहे हैं तो 100 और 10th प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यूनिट प्लेस में हम क्या यूज कर लेंगे? 9। तो इस केस में जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो है 9940, और जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो है 4009। ठीक, एक और बचा हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये डी क्या कहता है। अगर आपको नोट डाउन करना रहता है तो आप बीच में वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, जब सोल्यूशन में लिख रहा होता हूँ वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे समझते चलिए, अपनी कॉपी में इन सारी चीजों को लिखते रहेंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। 8008, 5 और 1 इनकी मदद से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है डी वाले में। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होने वाला है? देखिए 8 को हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। अभी तक तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि 8 ट्वाइस यूज होगा। देखिए 8 ट्वाइस यूज हो गया, फिर 5 और 1 सिंपली हम लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 1। इसको हम 2 बार यूज करेंगे, 1 1 5 8। ये हमारा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो। समझ गए? तो हमने किस तरीके से 3 डिजिट का नंबर दिया था, 3 डिजिट दिए थे नंबर्स के, और हमें 4 डिजिट का फॉर्मेशन किया। एक डिजिट को हमने 2 बार यूज किया ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट करते समय। ठीक, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द 4 डिजिट्स विथ कंडीशन एज गिवन। ए में देखिए एक कंडीशन दी हुई है कि 7 जो हमेशा है 1 प्लेस पे है, वो यूनिट प्लेस पे है। 1 क्या है? हमें 7 क्या है? रहेगा हमेशा यहाँ पे रहेगा, और आपको क्या करना है? आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है। ठीक, अच्छा, तो हमने सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए हम क्या क्या नंबर्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप ये पूछ सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमारे नंबर्स हैं। 10 नंबर्स हैं। 7 के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि 7 हमेशा कैस पे रहेगा? यूनिट प्लेस पे या 1 वाली प्लेस पे रहेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है? बाकी बचे नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर अगर 4 डिजिट का बना रहे हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 1000 वाली प्लेस पे होगा, उससे छोटा नंबर 100 वाली प्लेस पे, और उससे छोटा नंबर 7 है, लेकिन 7 को कंडीशन दे रखा है कि उसको कहाँ रहना है? यूनिट प्लेस पे या 1 वाली प्लेस पे रहना है, तो वो 1 वाली प्लेस पे आ गया। और 6 जो बचा, उससे छोटा नंबर जो है 7 से, वो है 6, और 6 क्या आ जाएगा? 10 वाली प्लेस पे आ जाएगा। ठीक, समझ गया? इसी को अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम रिवर्स कर दे रहे थे, लेकिन अब हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नंबर्स बहुत सारे दिए हुए हैं। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है कि 7 को तो हमने यहाँ 1 वाली प्लेस पे यूज कर लिया ऑलरेडी, तो बाकी जो बचे नंबर है, इन 7 को हटा दीजिए, बाकी बचे नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है?
जीरो है, लेकिन जीरो से हम कभी भी नंबर स्टार्ट नहीं करते, उससे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वन से। तो 1000 प्लेस पे क्या आ जाएगा? वन। वन से, जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद पहली डिजिट लिखने के बाद जीरो लिख सकते हैं। तो दूसरे डिजिट मतलब 100 प्लेस पे क्या आ जाएगा? जीरो। और वन से जो बड़ा है वो कौन सी आ जाएगा? 10th प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमें एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन के हिसाब से हमें नंबर का फॉर्मेशन करना है। ठीक, यहाँ पे एक नोट भी है। नोट क्या कहता है? द नंबर कैन नॉट बिगिन विद जीरो वाई। नंबर जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहे हैं इन सारे केसेस में, या जीरो से नंबर क्यों नहीं शुरू होते हैं, ये हमसे पूछ रहा है कि अभी तक हमने क्या समझा कि जीरो से क्यों नहीं शुरू होगा। जीरो से इसलिए नहीं शुरू होगा बच्चा जी, क्योंकि आप समझिए कि अगर मुझे लिखना है 3 डिजिट का नंबर, मैं लिख रहा हूँ 029, तो ये क्या है? ये एक्चुअली 2 डिजिट का नंबर है। क्या है ये? 2 डिजिट का नंबर है। 09 ये क्या है? ये 1 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 10 जब मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाता है? 10, मतलब 2 डिजिट का नंबर हो जाता है ये। ठीक है, 10 क्या हो जाता है? 2 डिजिट का नंबर हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं 01 लिख दूं तो ये क्या है? एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? ये 1 डिजिट का नंबर है, यूनिट डिजिट का नंबर है। ठीक है, इसलिए जीरो से हम नंबर को स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट बी है, बी वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर करना है और एट 10th प्लेस पे 4 ऑलरेडी है। 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं और 10th प्लेस पे 4 ऑलरेडी है। तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या है? जो नंबर्स हमें यूज करने हैं वो कौन से यूज करने हैं? वो हमें यूज करने हैं जो हमने पहले यूज किए थे, वो यही वाले सारे नंबर्स हैं। ठीक है, इन्हीं सारे नंबर्स का हमें यूज करना है और इस नंबर के यूज से हमें यहाँ पे जो डिजिट फाइंड आउट करनी है वो करनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 7 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, तो 4 को हम यूज नहीं कर सकते दोबारा। ठीक है, 4 को हम यूज नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो 1000 प्लेस पे क्या आ जाएगा? 9। उससे बड़ा नंबर कौन सा, उससे छोटा नंबर कौन सा होता है? 8। तो 8 यहाँ आ जाएगा। 4 हम ऑलरेडी यहाँ रख चुके हैं, तो 8 से छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो अभी हमने सीखा कि जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है इस केस में? 1 है, तो 1 हो जाएगा। उससे जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन जीरो 1000 प्लेस के बाद 100 वाली प्लेस पे आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और इससे 1 से बड़ा कौन सा नंबर है? 2। तो लास्ट में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अगर यहाँ पे सी पे देखिए, यहाँ कह रहा है डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। जो ये डिजिट है 9, ये हमेशा 100 वाली प्लेस पे रहेगा। तो अब हमें इन्हीं नंबर्स का यूज करना है, तो अब हम कौन से नंबर का यूज नहीं करेंगे? तो वो है 9 का यूज नहीं करेंगे। किस नंबर का यूज नहीं करेंगे? 9 का यूज नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किस प्लेस पे है? 100 वाली प्लेस पे है। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? देखिए, अगर 9 का यूज नहीं कर सकते तो उससे बड़ा नंबर क्या है? 8। वो हो जाएगा। 9 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 8 से छोटा कौन सा नंबर है? 7। और उससे छोटा कौन सा नंबर है? 6। तो 8976 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 0। लेकिन 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 आ जाएगा 1000 वाली प्लेस पे। 900 पे ऑलरेडी है, तो 10th प्लेस पे क्या हमें रखना पड़ेगा? 0 को रखना पड़ेगा। और उससे बड़ा नंबर 2, मतलब 1902 या 1902 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से कैसे हम इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हम इस एक्सरसाइज में ये सारी चीजें सीख रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी। डी एक बचा हुआ था। डी क्या कह रहा है? देखिए, डी में हमें क्या करना है? यूनिट प्लेस पे, अरे 1000 वाली प्लेस पे 1 रहेगा। 1000 वाली प्लेस पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। नंबर्स हमारे पास कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं नंबर्स का तो हम यूज कर रहे थे। अब हम किस नंबर का यूज नहीं कर सकते? 1 का, क्योंकि 1 के बारे में कंडीशन दे रखी है कि 1 हमेशा क्या रहेगा? 1000 वाली प्लेस पे रहेगा। 1 अगर 1000 वाली प्लेस पे रहेगा तो सबसे बड़ा नंबर जो अब 100 वाली प्लेस पे हम लिखेंगे तो वो क्या होने वाला है? 9।
उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 8 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 7। इसी तरीके से जब स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है तो अब हमारे पास 1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, 1 लिखते हैं तो उसके बाद कौन सा नंबर यूज करते हैं हम 0 हमें मालूम है, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया जब 1 के बारे में कंडीशन दी हुई थी क्या कि 1 हमेशा क्या रहेगा 1000 वाली प्लेस पे रहेगा। तो 1987 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और 1023 ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको अब कर लेना चाहिए। अब समझते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग द बोथ डिजिट इक्वल नंबर ऑफ टाइम। 2 और 3 का यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और दोनों डिजिट को इक्वल नंबर ऑफ टाइम यूज करना है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 2 को हम कितनी बार यूज करेंगे 2 बार और 3 को कितनी बार यूज करेंगे 2 बार। मतलब अब हमारे पास टोटल जो डिजिट्स हैं वो कौन सी हैं 2 2 3 3, ये टोटल डिजिट्स हैं। इन टोटल डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल ये भी बताना है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए अब आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गई होगी कि ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को 1000 वाली प्लेस पे रखते हैं। अच्छा, अगर यही 3 डिजिट का नंबर बोल रहा होता तो सबसे बड़े वाली डिजिट को 100 वाली प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, मतलब जितने डिजिट का बोलेगा उस हिसाब से बड़ी वाली डिजिट को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले प्लेस पे रखेंगे, चाहे वो 1000 पे हो, 10,000 पे हो, 100 पे हो, लाख पे हो, किसी पे भी जितने नंबर ऑफ डिजिट्स बना रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे पहली डिजिट जो आएगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा जब ग्रेटेस्ट नंबर हो रहा होगा और स्मॉलेस्ट वाले केस में सबसे छोटा नंबर। ये चीज हम अभी तक समझ चुके हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे फॉर्म करने के लिए क्या होगा कि इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सी प्लेस पे आ जाएगा 1000 वाली प्लेस पे, 100 वाली प्लेस पे उस 3 ही फिर रिपीट होगा और उसके बाद 10th प्लेस पे 2 आ जाएगा और 1 प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हमने फॉर्म कर लिया। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने में आप मेरी मदद करिए कि स्मॉलेस्ट नंबर में 1000 वाली प्लेस पे क्या आने वाला है। देखिए ये नंबर्स को ध्यान से देखिए 2, ओके, नेक्स्ट पे क्या आएगा यहाँ भी 2, ओके वेरी गुड, और यहाँ पे फिर कौन से नंबर बचे 3 और 3, तो इस प्लेस पे 3 आ जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। और कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, और हम कई नंबर्स इसमें बना सकते हैं। जैसे हम क्या यूज करेंगे 3 2 3 2, ये भी एक नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 2 3 2 3, ये भी एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर और कौन से नंबर हम बना सकते हैं 2 3 3 2, ये भी नंबर बना सकते हैं। 3 2 2 3, ये भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है, और कोई नंबर आपको ध्यान में आ रहा है जो बना सकते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम नंबर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन सारी डिजिट की मदद से। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया, इसको यहाँ, फिर एक को यहाँ यूज किया, फिर 2 को, फिर 3 को, 2 को, फिर 2 को, 3 को, 2 को, 3 को, फिर 2 3 3 2 3 2 2 3, ये नंबर्स हो गए। और कोई नंबर्स इस तरीके से और नहीं बन सकते। टोटल में हम कितने और नंबर्स बना पा रहे हैं, 2 ये नंबर हो गए और 4 ये हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 6 नंबर्स जो हैं हमने इन 2 डिजिट्स की मदद करके दोनों डिजिट को इक्वल टाइम यूज करके बनाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की मैं वीडियोस आपके लिए ले आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर।